नमस्कार, मरुदुर बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। मिराज तंबाकू की नकल कर हूबहू रैपर बनवाकर असली मिराज बताकर सप्लाई करने वाले एक शातिर कारोबारी को जयपुर पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जालूपुरा थाना पुलिस ने की है। आरोपी पिछले करीब 6 महीने से फरार चल रहा था। एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामचंद्र प्रजापत है। वह मिराज तंबाकू की कंपनी के नकली रैपर खरीदता है। इसके बाद नकली रैपरों में तंबाकू भरकर मशीन से पैकिंग कर देता है। इससे तंबाकू का पाउच हूबहू असली मिराज तंबाकू जैसा ही नजर आता है। इसके बाद तंबाकू के इन पाउच को असली मिराज तंबाकू बताकर गुजरात और राजस्थान के अन्य शहरों में सप्लाई कर रहा था। बता दें कि आरोपी रामचंद्र प्रजापत ने इस कारोबार के लिए अहमदाबाद में एक कार्गो किराए पर ले रखा था। अजमेर के भिनाई कस्बे में बुधवार देर रात डरा देने वाली वारदात हुई। यहाँ एक युवक ने मां और छोटे भाई के सिर में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। आरोपी युवक पिता और 3 भाइयों की भी हत्या करना चाहता था। हालांकि हल्ला और शोर शराबा होने से मोहल्ले के लोग आ गए। ऐसे में पिता और भाइयों की जान बच गई। हालांकि वे घायल हुए हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया। 25 वर्षीय आरोपी अमरचंद्र जांगेड़ रीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन बेटे ने ही पूरे घर को मिटाने के लिए इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस पारिवारिक कलह को कारण मान रही है। हालांकि परिजनों से पूछताछ के बाद ही वारदात के कारण पर्दा उठ पाएगा। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर पहुंच रही है। बुधवार को राज्य में इस साल के सर्वाधिक 2801 नए केस मिले हैं। संक्रमण केसों के साथ साथ मौत और एक्टिव केसों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा है। राज्य में इस माह के पहले सप्ताह से संक्रमण की दर में 1.92% का इजाफा हुआ है। मौत के मामले में भी प्रतिदिन पिछले साल मई, जून और इस साल जनवरी, फरवरी व मार्च की तुलना में अप्रैल से ज्यादा आ रहे हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा बढ़ रही है, जिसका असर अस्पतालों पर दिख रहा है। राज्य में संक्रमण 5 अप्रैल को सबसे अधिक 12.28% रही थी। इस दिन कुल 19,774 लोगों के सैंपल लिए गए। इसमें से 2,429 लोग संक्रमित मिले। इसी दिन 12 मरीजों की जान भी गई। बढ़ते संक्रमित केसों को देखते हुए सरकार ने जिन भी निजी अस्पतालों में 25% बेड्स रिजर्व किए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए आईएएस और आरएएस अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई। उदयपुर के प्रसिद्ध उद्यान बाग में देर रात शाम अचानक भीषण आग लग गई। गुलाब बाग के कमल तलाई के पास वाले हिस्से में लगी आग को देखते ही देखते बेकाबू होने लगी, जिस पर नियंत्रण करना दमकल के लिए भी मुश्किल हो गया। सूचना मिलने पर 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास किए। तेज हवा के चलते आग लगातार फैलती रही, जिससे काबू में करना दमकल कर्मियों के लिए भी बड़ा चुनौती बन गया। उदयपुर के मुख्य अग्निशम अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि देर शाम कमल तलाई के नजदीक सूखी झाड़ियों में आग लगी थी, जिसमें कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। इसके बाद लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद फायर शाखा ने आग पर काबू पा लिया। आग में किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन गुलाब बाग से सटी हरियाली पूरी तरह मुरझा चुकी है। नागौर में एक सड़क हादसे में 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों दोस्त एक ही बाइक पर सवार थे। हादसे पर सीमेंट की बोरियों से तेज भरे रफ्तार ट्रक ने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर नीचे गिरी बाइक और चारों दोस्तों को रौंदते हुए निकल गया। ट्रक के पहियों में फंसकर चारों की मौत मौके पर ही हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई घंटों की मशक्कत के बाद शवों को जेसीबी की मदद से निकाला गया। घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर मौके से भाग गया। हादसा बुधवार शाम करीब 8 बजे नागौर के देगाना खाटू हाईवे पर लंगोड़ के पास हुआ। बता दें कि हादसे में चारों लड़के 17 से 23 उम्र के थे। सभी मृतक कुचामन में रहकर सेना की तैयारी कर रहे थे। तमाम राजस्थान की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए मरुदुर बुलेटिन। नमस्कार।